नमस्कार। दिसंबर मास में अलर्ट डेट के साथ हम आपसे विशेष चर्चा करेंगे इस बात की कि जनवरी मास में कौन से ग्रहों का परिवर्तन मेष राशि के लिए हो रहा है, नंबर 1। दूसरा यह है कि आपके राशि से अष्टम भाव में चल रहे सूर्य, वो उसके चेंज होने के बाद उसके क्या साइड इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट तथा सूर्य का संक्रमण होना आपके 9th हाउस में 9वें स्थान पर जब होगा तो उसके क्या समीकरण हैं, नंबर 1। साथ ही साथ हम अलर्ट डेट की बात करेंगे। अलर्ट डेट से आपको ये आइडिया मिल जाएगा ये तारीखें हमारे लिए अनुकूल नहीं है, सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम नहीं देगी। उन तारीखों में आप सावधानी बरत सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं। कोई ऐसा काम ना करें जिसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इसमें ध्यान देने की नंबर 1, 15 तारीख को जो विशेष परिवर्तन सूर्य का होगा रात को 10:10 पर, एक तो इसकी चर्चा। दूसरा, आने वाली ठीक 2 दिसंबर को आपकी कुंडली के लग्न और या राशि के आधार पर 10th भाव में शुक्र का गोचर होगा। ये बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा। 2, तीसरा, एक महत्वपूर्ण चर्चा इस बात पर भी होगी कि मंगल रेट्रोग्रेड मोशन में 6 दिसंबर को होगा। इसके आपकी कुंडली में 2 स्थान है बड़े महत्वपूर्ण, उन पर दृष्टि होगी और उसके क्या परिणाम होंगे ये भी आपको सुनना चाहिए। कुछ लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते और वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं। हम किसी को कुंडली दिखाने के लिए आमंत्रित और प्रेरित नहीं करते हैं। आप इसी से काम चलाइए। अगर आपको इससे कुछ जानकारी मिलती है तो उसका सकारात्मक लाभ आपको होगा। अब मैं शुरू करता हूं कि अष्टम स्थान पर सूर्य 15 तारीख को जो होगा उसके प्रभाव आपके ऊपर क्या होंगे। पहली बात, पंचम भाव का स्वामी सूर्य आपके भाग्य स्थान में होगा और धन स्थान यानी कि धन, कुटुंब और वाणी, इन तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है, गवर्न करता है। सेकंड हाउस वो संचित धन, इकट्ठा किया हुआ बैंक बैलेंस है आपका। और आपकी वाणी, धन, कुटुंब और वाणी का प्रतीक दूसरा भाव है। वहां पर धन से संबंधित समस्याएं आपके सामने इसलिए नहीं आएगी अभी क्योंकि आपके इनकम हाउस में भी शनि आपके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स, पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। और अब ये जो भाग्य स्थान में इस समय चल रहा है शुक्र, इसका परिवर्तन तो 2 दिसंबर को होगा, लेकिन जो सूर्य जब भाग्य स्थान में आता तो भाग्य को चमकाता है। जैसे कि अखिल ब्रह्मांड के अंदर समस्त विश्व को आलोकित और प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण समस्त जगत को, पूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। तो जब आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो उसको प्रकाशित तो जरूर करेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। 2 ग्रहों का नेगेटिव जो इफेक्ट चल रहा है उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा, लास्ट में। अभी हम इस बात को ध्यान देंगे कि आपका जो केंद्र स्थान है, सप्तम भाव, जिसका स्वामी है शुक्र, उसका परिवर्तन जिस समय 2 दिसंबर को होगा वो 10th भाव में आएगा आपके। तो 10th भाव में आता है तो एक तो अलंकरण, सम्मान, प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा, नौकरी, रेस्पेक्ट, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सारी चीज शुक्र का मतलब है सुख, अपने साथ में सुख लेकर के आता है। लग्जरियस लाइफ, लग्जरी देता है, सुख देता है, तरक्की देगा, मान सम्मान देगा और पिता के लिए सुखदायक पल होंगे।
आपका जो पिता स्थान है, कुछ लोग कहते हैं कि पिता नहीं है तो हम क्या करें। तो भाई जो पिता नहीं होगा आपके पास, कमेंट करते हैं, तो जो पिता के समान आपको अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, जिसकी सरपरस्ती या आपके पितृदेवता एंसेस्टर्स जो है वो आपके प्रसन्न होते हैं, तो भी आपको लाभ मिलता है। नेक्स्ट, अभी मंगल ग्रह आपकी राशि का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में बैठ करके सकारात्मक लाभ तो देता है, लेकिन सुख भी, ये सुख का स्थान है। आपका जो डबल बेड है, बिस्तर है, आपको जहां अपनी कमर सीधी करते हैं, आप लेटते हैं, वहां आपके सुख में बाधा पहुंचाता है मंगल। साथ ही साथ कुछ पड़ोसियों के झगड़े, अशांति, तनाव, व्यर्थ की भागदौड़, शांति से नहीं बैठने देता, इसको बोलते हैं एंग्जाइटी। सुख में बाधा, इनसिक्योरिटी तथा अननेसेसरी, कुछ लोग आपका नाम घसीट रहे हैं विवाद में या घसीट सकते हैं। यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर। इसके अलावा मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम के स्थान पर है, तो ये षडाष्टक योग बनाता है। चतुर्थ भाव को शनि तो कुछ नहीं नुकसान पहुंचाता, लेकिन मंगल के सकारात्मक प्रभाव आपके दसम भाव पर तो हैं, क्योंकि वहां शुक्र है और मंगल की उच्च दृष्टि दसम भाव पर है। लेकिन कुछ आपके जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं या जिनको जो एक प्रस्तावित हैं या जिनके ऊपर आपका काम चल रहा है या आप जिन पर विचार करते हैं, उनमें ब्रेक लगता है। और ये पोजीशन 21 जनवरी 2025 तक रहने वाली है। कारण यह है कि मंगल रेट्रोग्रेड मोशन में 6 दिसंबर को होगा और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी कुंभ राशि पर होगा, जो कि आपके 11th हाउस में है, और ये 21 जनवरी तक बनी रहेगी ये दृष्टि मंगल और शनि का षडाष्टक। बाद में भी रहेगी 29 मार्च 2025 तक शनि वहीं रहेगा, लेकिन वो 21 जनवरी के बाद मंगल का जो स्वभाव, प्रभाव, लक्षण है वो वहां पर नहीं रहेगा। साथ ही साथ ये तो हुआ एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स, भाग्य स्थान में सूर्य अच्छा रहेगा। अब मैं अलर्ट डेट की बात करूंगा, जो तारीखें आपके लिए दिसंबर माह में अनुकूल नहीं है। इन तारीखों में से 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 9, 10, 11, 18 और 19, 27, 28 और 29, 1, 2 दिसंबर, 9th, 10th और 11th दिसंबर, 18th, 19th, ये 2 तारीखें, और 27, 28, 29 दिसंबर इज नॉट फेवरेबल। इस दौरान आपको वाहन तेज नहीं चलाना, विवाद नहीं करना है और जल्दबाजी नहीं करना। शॉर्टकट धन कमाने के चक्कर में नहीं रहना। कारण क्या है, एक बात जो मैंने नहीं बताई उसका अब मैं खुलासा करने जा रहा हूं। 12th हाउस में जब राहु गोचर में चलता है तो व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़ और चोरी एवं फ्रॉड का खतरा रहता है। बहुत लोगों के फोन हमारे पास आए हैं, हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। बी केयरफुल। शेयर और ट्रेडिंग और इस टाइप के जो शॉर्टकट धन कमाने का जो जरिया है उससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि अभी 4-5 महीने बाद आपके ऊपर शनि की 7.5 का साया आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।